सौमित ने वो पूरे नोट को बहुत डिटेल में खंगाला है और वो हमारे साथ आए हैं। सौमित, बताइए, यूएस में जेफरीज इंडिया स्टोरी को कैसे मार्केट कर रहे हैं और कौन से स्टॉक्स डिस्कस हो रहे हैं, वो जरूरी है। तो सबसे पहले मैं स्टॉक्स कौन से डिस्कस हुए थे उसकी बात अगर करूं तो जेफरीज के जो यूएस रोड शो में जो सबसे ज़्यादा डिस्कस स्टॉक्स थे वो थे सीजी कंज्यूमर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, कजारिया सेरामिक्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एम्बर एंटरप्राइजेस और पॉलीकैब। अब उन्होंने ये भी नोटिस किया था कि इन्वेस्टर्स स्मॉल एंड मिड कैप साइज में बॉटम अप अप्रोच पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ये सारे स्टॉक्स पे उधर के इन्वेस्टर्स की नज़र है। अब जो की थीम्स डिस्कस हुए थे इन रोड शोज़ में उनमें थे पहले तो हाउसिंग और केपेक्स रिवाइवल, फिर आ रहे थे इंडियन लोकलाइजेशन जो मूव कर रहा है, गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम्स ला रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस थे। उसी के साथ मार्जिन में रिकवरी एक्सपेक्टेड है सेकेंड हाफ ऑफ FY23 में, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस अब सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये सारे थीम्स की थीम्स थे जो डिस्कस हुए थे। अब ब्रोकरेज के हिसाब से हाउसिंग और केपेक्स रिवाइवल के की बेनिफिशियरीज होंगे पॉलीकैब, हैवेल्स और सुप्रीम इंडस्ट्रीज, और लोकलाइजेशन जो मूव है गवर्नमेंट का उसके की बेनिफिशियरीज होंगे एम्बर एंटरप्राइजेस और डिक्सन टेक। अब इन्वेस्टर्स ने थोड़े बहुत कंसर्न्स भी दिखाए थे यूरोप में जो एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं उनका क्या इंपैक्ट हो सकता है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मेकर्स पे। यूपीएल की जो बैलेंस शीट है उस पर भी थोड़े बहुत कंसर्न्स थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेवरेज है उनका बैलेंस शीट, और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस है खासकर अगर आप देखेंगे तो उनकी जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो उस पर भी थोड़े बहुत कंसर्न्स थे। अब ब्रोकरेज ने ये भी कहा है कि जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मेकर्स है उसमें दो कंपनीज है, ग्रेफाइट इंडिया जो है उनकी ही सिर्फ एक्सपोजर है, अराउंड 18% प्रोडक्शन जर्मनी से आती है, बट HEG की अगर हम बात करें तो उनका 100% डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसमें HEG के लिए थोड़े बहुत कम कंसर्न्स थे, यूपीएल के बैलेंस शीट को लेके भी कंसर्न्स थे, और जैसे कि मैंने कहा कि वैल्यूएशंस थोड़े प्रीमियम पे चल रहे ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करें, बट उस पर अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे खासकर फोकस था इन्वेस्टर्स का, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे है कंपेयर टू इंडियन बेंचमार्क। ऑल राइट सौमित, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स देखने के लिए, बताने के लिए। शर्मिला, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि ये त्योहारी सीजन है, आपने Q2 अपडेट्स देखे हैं कुछ लेंडर्स के, बजाज फाइनेंस इन पर्टिकुलर, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल सामान जो है इस दौरान सबसे ज़्यादा बिकता है। एक तो पॉलीकैब, बजाज इलेक्ट्रिकल वैरायटी, हैवेल्स, और आपका जितना भी फ्रिज, वोल्टास, ब्लू स्टार टाइप की, ये सारी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल बनाने वाली कंपनीज हैं, इसमें आपको कहीं पे वैल्यूएशन अच्छा लग रहा है? कोई स्टॉक, इवन बटरफ्लाई, गांधीमती, अब क्रॉम्पटन कंपनी हो गई है। वेरी ऑनेस्टली काफी ऑलमोस्ट ऑल द नेम्स दैट यू जो आपने नाम आपने लिए उनमें सब में कुछ ना कुछ खासियतें और अच्छे लगते हैं। फॉर इंस्टेंस मुझे वोडास अच्छा लगता है। वोडास के नतीजे इतने अच्छे नहीं आए थे और उस वजह से हमने इम्पैक्ट देखा स्टॉक प्राइस पर मेरी उम्मीद यही है कि उनका जो होम एयर कंडीशनिंग मार्केट है उनमें उनका दे आर गेनिंग मार्केट शेयर। इनफैक्ट उनकी वो स्ट्रेटजी है तो उन्होंने यूज किया था मार्केट शेयर। सो आई थिंक एट दिस वैल्यूएशन इट लुक्स गुड। मेरे हिसाब से ब्लू स्टार जिस तरह के उनके पास सॉल्यूशंस है दैट अगेन लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। और आई थिंक इवन द अदर नेम्स दैट यू मेंशन लाइक बटरफ्लाई, गांधीवती, बिकॉज मुझे लगता है कि जब फेस्टिवल सीजन आता है ना तो आपका जो बाइंग रहेगा ना उसका जो दैट विल बी अक्रॉस अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और मुझे लगता है कि इस साल और शायद हमें अर्ली इंडिकेशंस इसके गणपति और जिस तरह से नवरात्रि के सीजन आए, अगर आपने जो रिपोर्ट्स पढ़े होंगे ऑफ पीपल फ्रॉम गुजरात, तो आपको ये समझ में आया होगा कि वी आर नाउ एक्सपीरियंसिंग द फुल रिटर्न, द फुल फोर्स ऑफ रिटर्न टू नॉर्मलसी। तो whether it is people eating out or whether it is shopping for clothes, और अब जब दिवाली आएगी तो हम देखेंगे कि और क्या बड़ी परचेसेस लोग करते हैं इन टर्म्स ऑफ अप्लायंसेस, कार्स, टू व्हीलर्स। तो मुझे लगता है कि 2 लंबे साल के बाद वी विल सी कि लोग फेस्टिवल का पूरा लुत्फ उठाते हैं, शादियों का सीजन आएगा। तो आई थिंक वो जो स्पेक्ट्रम है ना, और शायद विच इज वाई अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो यही आपको सुनने में आएगा कि जो डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज है जिनका whose earnings really depend on the India story or the domestic spend, उनके लिए सभी का आउटलुक अच्छा है। एंड बिकॉज आई थिंक ऑल ऑफ अस आर एक्सपीरियंसिंग दैट इन our daily life, whether it's travel, whether it's hotels, whether it's buying clothes, whether it's buying jewelry, all other discretionary spend जिसका आपने जिक्र किया, आई थिंक उन सभी पर पॉजिटिव रहेगा।